मुझे वाल्मीकि रामायण के इस श्लोक को फिर से पढ़ने दीजिए। गच्छतामातुलकुलं भरतेन तदानघ। इसका अर्थ क्या है? कहीं पाप नहीं है, निश्चल, सरल, निष्काम, भोलापन, नैसर्गिक, स्वाभाविक, प्राकृतिक। इस साधन भजन में भी इतनी चिंता ज्यादा मत करो। प्राकृतिक रहो, स्वाभाविक रहो, नैसर्गिक रहो, भोले भाले रहो। ज्यादा जप तप के चक्कर में मत पड़ो, कहीं वो आपको ऐसा न कर दे कि अहंकारी बना दे। जप करो सरलता हो, सरल बनने के लिए, निश्चल बनने के लिए, भोला बनने के लिए। इसमें पता है क्या लिखा है? 2 बातों के लिए तप है शत्रुघ्न का, निर्दोषता और सत्यनिष्ठा। निर्दोष रहिए, निर्दोष, इनोसेंट रहिए, इनोसेंट, ऑनेस्ट रहिए। अगर आपका जब तक आपको ऑनेस्टी की ओर नहीं लेके जा रहा है, आप में भोलापन और निश्चलता पैदा नहीं हो रही है, आप में निर्दोषता नहीं पैदा हो रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है साधना आपको बिगाड़ रही हो। इतना सरल है। शत्रुघ्नौ नित्य शत्रुघ्नौ नीतः। अपने भीतर के शत्रुओं को जीतने के लिए प्रयत्नशील रहो। पहला साधन यह है कि हमारे भीतर में कोई शत्रु न रहे, हमारे भीतर में किसी प्रकार का वैर न रहे। और इस प्रकार मातुल कुल में भेज दिए गए शत्रुघ्न, और हां भरत भी। लेकिन पहले कौन भेजे जा रहे थे? शत्रुघ्न और भरत भी। दोनों रानियां मांडवी और श्रुतिकीर्ति। एक विभूति चली गई, और एक इतनी बड़ी विभूति गई, महात्मा निकल गया घर से। यद्यपि राम महान है, वो सर्वशक्तिमान है, लेकिन इतनी बड़ी जो दुर्घटना होने वाली है अभी कि राम वन जाएंगे। अब कल्पना तो करके देखो, अगर भरत वहां होता, राम वन चले जाते क्या? अगर भरत होता वहां, भरत की उपस्थिति होती, गुरुदेव वशिष्ठ ने देखा सर्वाधिक प्रसन्न कोई है भरत के ननिहाल जाने से तो राम जी हैं। इतने चहके, इतने आह्लादित, इतने प्रमोदित, इतने आश्वस्त, उन्हें लगा कि अब काम बन गया, अब तो सारे काम बन गए। भरत कहां पहुंच गए? ननिहाल। जो पांचई मत ला गई निका, करऊं हर्ष ही राम ही टीका। मन में विचार आया, गुरुदेव के चरणों में जाकर अपने मन की बात रखी। यहां से आरंभ किया, बोले महाराज मुकुट अब मेरे से संभाला नहीं जाता। श्रवण समीप भय सित केशा, अस्युपदेश। अपने बालों को दिखाने लगे। यहां श्रवण समीप भय सित केशा, गुरुदेव देखो मेरे यहां बाल सफेद हो गए। इसका अर्थ है उस उम्र में यहां सफेद होते होंगे, वो तो अभी भी होते हैं लेकिन अब जल्दी हो जाते हैं। श्रवण समीप भयसित केसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। नृपुरराज राम कहु देहु, जीवन जन्म लाभ किन ले। अब गुरुदेव मैं जन्म का लाभ, जन्म की सिद्धि, जन्म का हेतु, जन्म का प्रयोजन, जन्म का शेष कर्तव्य पूरा कर लेना चाहता हूं।
उत्तरावस्था में भजन करना चाहिए, यजन करना चाहिए, योग सिद्धि करनी चाहिए, सन्यास का आनंद लेना चाहिए, गुरु सानिध्य में समय बिताना चाहिए। अब आपकी आज्ञा हो तो मैं ये मुकुट राम के माथे पे रख दूं। और ऐसे कहकर 5 लोगों की सम्मति ली। जो 5 ये मेरा मत ये 5 लोगों को अच्छा लगता हो। कौन कौन? पहला कौन? ये ऋषि मुनि, ये जो विप्रगण हैं, ये जो ऋषि मुनि हैं, ये जो आचार्य हैं, आप्त पुरुष है, जो वेद मूर्ति है, फिर जो नीति पारायण है दूसरे, तीसरे जो जनपदों के अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधि हैं, चौथे जो मेरे सचिव हैं, और 5वें परिवार के लोग। जो 5 मत लागहि नीका, करऊं हर्ष ही राम ही टीका। जो 5 मत लागहि नीका, साधु साधु कहकर सब प्रसन्न हो गए।